साथियों, आज का जमाना रील्स का है। महज 30 से 45 सेकंड के छोटे से वीडियो से आपको दुनिया जहान की सारी जानकारी मिल जाती है और रील्स देखते देखते कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। देखा जाए तो हर तरफ रील्स का भौकाल है, लेकिन आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि रील्स खतरनाक भी हो सकते हैं। जी हाँ, बेहद खतरनाक। आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप रील्स को स्क्रॉल करते हैं तब एक के बाद एक वीडियोस आती जाती हैं और कई बार उन वीडियोस के बीच में कुछ एड्स आते हैं। अब होता यह है कि उन विज्ञापनों को देखकर कई बार लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, और बिल्कुल एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से सामने आया है। मीडिया खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक संगीत विश्वविद्यालय है। अब हुआ ये कि यहाँ की पढ़ने वाली एक छात्रा अपनी खाली समय में इंस्टाग्राम में कुछ रील्स देख रही थी। एक के बाद एक उसने कई रील्स देखी और तभी रील्स देखते देखते अचानक उसके सामने एक विज्ञापन आ गया। ये ऐड था एक शॉपिंग वेबसाइट का, जिसमें दावा किया जा रहा था कि आपको चिकनकारी साड़ी मात्र 1000 रुपए में मिल जाएगी। और उस ऐड को इस तरह से बनाया गया था कि छात्रा अपने आप को रोक नहीं पाई, और शायद कोई और होता तो वो भी शायद अपने आप को रोक नहीं पाता। अब उस छात्रा ने उस शॉपिंग वेबसाइट में जाकर 1000 रुपए की साड़ी खरीद ली और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब छात्रा बेहद खुश थी कि चलो मात्र 1000 रुपए में उसे इतनी अच्छी साड़ी मिल गई। लेकिन कुछ ही देर में अचानक उसके पास एक मैसेज आया और जैसे ही उसने उस मैसेज को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके खाते से 64,000 रुपए गायब हो चुके थे और ये सब देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 64,000 रुपए गए तो गए कहां। जिसके बाद उसने खैरागढ़ के साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवाई और जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली, उन्होंने उस इंस्टाग्राम पेज, पेमेंट ऐप और बैंक खातों की जांच की और आखिरकार एक लंबी जांच के बाद ये बात सामने आई कि छात्रा के साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई है और ये ठगी मुंबई के डोंबिवली और कल्याण इलाके से की गई थी, जहां पर एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय था। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि ये गिरोह इंस्टाग्राम और इस तरह की दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी फर्जी शॉपिंग वेबसाइट का ऐड चलाकर उसमें साड़ियां बेचने का काम करता था और जो कोई भी उस ऐड को देखता उसे साड़ी बहुत पसंद आती, क्योंकि इतने कम दाम में आपको चिकनकारी साड़ी कहां मिल सकती है। बस फिर क्या था, लोग उस ऐड को देखकर शॉपिंग वेबसाइट पर जाकर साड़ियां खरीदते और ऑनलाइन पेमेंट कर देते, जिसके बाद उनके खातों से पैसे गायब हो जाते। लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि शॉपिंग वेबसाइट के अलावा इन्होंने और भी ऐसे कई कारनामे किए थे जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब छत्तीसगढ़ पुलिस को यह तो पता था कि ठगी मुंबई के डोंबिवली और कल्याण इलाके से की गई है और देखा जाए तो ठगों ने बहुत ही शातिर तरीके से लोगों के खातों से पैसे उड़ाए थे और अगर इन्हें नहीं रोका जाता तो पता नहीं ये कितने लोगों को चूना लगा सकते थे। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने ठान लिया कि इन लोगों का किसी भी तरह से पर्दाफाश करना है। इसलिए खैरागढ़ पुलिस की एक टीम तत्काल मुंबई के लिए रवाना हुई। अब खैरागढ़ पुलिस मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन मुंबई का डोंबिवली और कल्याण इलाका बहुत बड़ा था और वहां से उन ठगों को ढूंढना ऐसा था मानो रेत के ढेर में से सुई ढूंढना। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने हार नहीं मानी। पूरे 7 दिनों तक छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम मुंबई के उन इलाकों में रेकी करती रही। टीम के कुछ लोग कभी डिलीवरी बॉय बन जाते तो कभी कुछ और कुछ इस तरह से पूरे 7 दिनों तक ये इलाके की रेकी करते रहे और आखिरकार इन्हें डोंबिवली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी ही समझदारी के साथ उस अपार्टमेंट के 2 फ्लैट पर एक साथ छापेमारी की और जैसे ही पुलिस उन फ्लैट्स में दाखिल हुई वहां पर हड़कंप मच गया। जांच के दौरान पुलिस को वहां से 100 से अधिक फर्जी सिम कार्ड, 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 बैंक की पासबुक और 51 एटीएम कार्ड मिले, जिनका इस्तेमाल ठगी के काम में किया जा रहा था। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि ये सभी आरोपी महाराष्ट्र और बिहार के रहने वाले और उनकी उम्र महज 21 से 25 वर्ष की है। इस मामले में कुल 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये पूरा मामला सिर्फ 64,000 रुपयों का नहीं था, बल्कि जब पुलिस ने जांच की तब पता चला कि ये लोग अब तक 50 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, ये इस तरह की फर्जी शॉपिंग वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने के अलावा 100 बुक नाम की एक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप भी चला रहे थे, जिसमें ये लोग लोगों को करोड़ों रुपए जीतने का लालच देते और इस लालच में आकर जब लोग इस तरह की बैटिंग ऐप में पैसा लगाते तो ये पैसे लेकर गायब हो जाते और कुछ इस तरह से ये लोग फर्जी शॉपिंग वेबसाइट और बैटिंग ऐप बनाकर अब तक 50 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। देखा जाए तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस मामले में और भी कई नए राज सामने आ सकते हैं, लेकिन इस घटना से आप इतना तो समझ गए होंगे कि अनजान वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग का शौक है तो सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट से ही प्रोडक्ट खरीदें और जहां तक हो कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन चूज करें। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।